जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हमारे देश में लॉकडाउन चलने के कारण इस वर्ष आपकी पढ़ाई विधिवत नहीं हो पा रही है। आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। हम आपको दीपक मेमोरियल सेंटर कॉलेज की तरफ से आपको नागरिकशास्त्र विषय ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ें और होमवर्क भी करें। देखो बच्चों, आज हम आपको नागरिकशास्त्र का पहला पाठ शीत युद्ध का दौर आपको पढ़ा रहे हैं। शीत युद्ध का दौर इसका दो राज्यों के अर्थात दो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न तनाव की गंभीर स्थिति को शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। इस स्थिति में युद्ध के सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं, किंतु युद्ध नहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध का एक नया प्रकार और नए प्रकार से शुरू हुआ है, जिसे शीत युद्ध या कोल्ड वार की संज्ञा दी गई है। मतलब इस पाठ के पहला है शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ से आशा है यह उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो होता है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। इसी स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पहला शीत युद्ध का अर्थ आपको बताया है। अब शीत युद्ध के अर्थ का आरंभ होने के निम्नलिखित कारण हैं। शीत युद्ध का में 10 कारण मुख्य हैं। पहला है परस्पर संदेह एवं भय। लोगों में समझौता तो हो गया था, लेकिन परस्पर संदेह एवं भय की भावना बनी रही। एक दूसरे के प्रति उन्होंने हमेशा संदेह रहा और भय, यह भी एक शीत युद्ध के आरंभ होने का प्रमुख कारण रहा। दूसरा है विरोधी विचारधारा। लोग आपस में मित्रता तो हुई थी, लेकिन उनकी विचारधारा में विरोध था। यह भी शीत युद्ध के आरंभ होने का प्रमुख कारण माना जाता है। जर्मनी का घटनाक्रम। जर्मनी इस समय 2 भागों में बट गई थी, पहले पश्चिमी जर्मनी, एक पूर्वी जर्मनी। यह भी जर्मनी की घटनाक्रम भी शीत युद्ध के आरंभ होने का प्रमुख कारण बना। चौथा है माल्टा समझौते की अवहेलना। विश्व स्तरीय स्तर पर समझौता होने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने माल्टा समझौते की अवहेलना की। यह भी एक शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना। 5वां है पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ एवं विरोधी प्रचार। पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ के विरोध में प्रचार किया गया, जिससे लोगों में आक्रोश की भावना पैदा हो गई और शीत युद्ध होने का कारण यह भी बना। और 6वां है सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों के विरुद्ध प्रचार। सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देश, जो भी पाश्चात्य देश थे, उनके विरुद्ध का प्रसार किया गया, जिससे लोगों में भी विद्वेष की भावना पैदा हुई और शीत युद्ध होने का कारण बना। 7वां है शांति समझौते पर परस्पर मतभेद। आपस में शांति समझौता तो हो गया, लेकिन उनमें आपसी मतभेद बने रहे। यह भी शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण बना रहा। 8वां है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति कमजोर थी और उसका लोगों ने फायदा उठाया। यह भी शीत युद्ध का एक आरंभ होने का एक कारण बना। और 9वां है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र ने अपने को बड़ा दिखाने के लिए वीटो पावर का प्रयोग किया, जिससे अन्य देश असंतुष्ट हो गए और वह शीत युद्ध आरंभ होने का कारण बना। और आखिरी है अणु बम का रहस्य सोवियत संघ से छुपाना। बड़े देशों ने अपने अणु बमों के रहस्यों को सोवियत संघ से छुपा लिया, और जिससे और देश नाराज हो गए और वह भी शीत युद्ध होने का प्रमुख कारण बना। तो ये आप लोगों ने ये समझ लिया कि ये सभी कारण ही शीत युद्ध होने के प्रमुख कारण थे। आज के लिए केवल इतना ही है। अब आप लोग इसे अपनी नोटबुक पे लिख लें, कल हम इसके आगे के बारे में आपको बताएंगे।